हेलो हाय, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है तीज, तो आपको भी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज देख सकते हो कि मौसम कितना अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। पर ना बारिश हो जाती है रोज़ हमारे यहाँ ना, 3-4 दिन से तो रोज़ बारिश हो रही है। अब ना परेशान हो गए हैं, बिल्कुल कपड़े उपड़ों में बहुत दिक्कत होती है सूखने में। और यहाँ पे ये दोपहर का टाइम था, तो आज मैं लेट हो गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज एक तो सुबह लेट भी उठी थी, थोड़ी सी ना हल्की सी तबीयत सी खराब थी। और आपको पता है कि लेट उठने से सारे काम लेट ही हो जाते हैं। और संडे के दिन ना घर में कोई ना कोई मतलब आ ही जाता है, तो फिर जैसे चाय पानी उनके साथ बैठना भी पड़ता है, तो उस चीज़ में टाइम जाता है। तो उनसे ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारा काम पड़ा हुआ है या हमें टाइम नहीं है बैठने का। तो और यहाँ पे नहाने धोने के बाद ना, तो मैं अपनी ना ये चूड़ी चेंज कर रही थी, तो ना मेरे हाथ ना थोड़े से मतलब आगे से ना, जैसे कहते हैं ना भारी से है, तो उसमें ना जल्दी से चूड़ी चढ़ती नहीं है। तो ये मतलब उल्टे हाथ की तो आसानी से निकल जाती है, पर सीधे हाथ की में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने ये नारियल का तेल लगाया, और जब जाके वो चूड़ी उतरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हाथ भी ना कट जाता है। तो फिर मैंने कि चलो आज चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं मतलब नहाने धोने के बाद मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। वो वॉइस मुझे मतलब काटनी पड़ी है, क्योंकि ना पीछे डीजे चल रहा था, उसमें गाने चल रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाता। तो फिर मैंने वो मतलब वॉइस ओवर हटाई है। और यहाँ पे देख लो सारे काम मतलब दोपहर में मतलब सर वर धो लिया था। तो आजकल सर नहीं धोते हैं ना, जैसे बाल तो चिपचिपे से हुए रहते, तो ऐसे लगता है कि अब तो रोज़ ही जैसे हेयर वॉश कर लो। तो पर रोज़ तो नहीं, मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो रोज़ तो नहीं करती हूँ मैं, 3-4 दिन में ही करती हूँ हेयर वॉश। और यहाँ पे मतलब देख सकते हो कि भाई आईब्रो बनवाने के लिए ना मैं कितने दिन से सोच रही हूँ, पर लेकिन टाइम ही निकल पा रहा जाने के लिए। तो एक तो वो गेहूँ धो दिए मैंने, तो वो अब उनकी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर जाती हूँ तो जैसे बारिश आ जाए तो फिर कौन उनको अंदर रखेगा। तो इस वजह से अब वो सूख जाएंगे बिल्कुल जब भी कहीं निकलूँगी आईब्रो बनवाने। तो मैं घर गई थी ना छुट्टियों में, तभी की मैंने थ्रेडिंग बनवाई हुई है, उसके बाद से नहीं बनवाई है। अब देखते हैं कि कब टाइम लगेगा। कई बार ऐसा होता है टाइम निकालती हूँ, फिर कभी फिर बारिश आ जाती है। और यहाँ पे अब ये हो गया था शाम का 4 बजे का टाइम। तो ना एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने हर्षित को बताया कि इतने गिलास पानी, इतनी मतलब चम्मच से चीनी पत्ती डालनी है। तो तब से ना ये अब इसको एक आदत सी हो गई है। तो शाम की चाय, जैसे ही शाम की चाय का टाइम होता है, तो इसको ये रहता है कि शाम की चाय मम्मी मैं बना दूँगा। तो मैं इसके पीछे ही खड़ी थी, देख रही थी क्या चीज़ कितनी डाल रहा है। तो अभी क्योंकि लक्की तो चाय पीता नहीं है, तो उसे इतना मतलब वो बनाता भी नहीं है, और इसको थोड़ी ना चाय चाहिए। दूध भी देती हूँ मैं, पर थोड़ी बहुत इसको मतलब चाहिए ही चाहिए, जैसे ब्रेड वगैरह के साथ या रस होते हैं उनके साथ ले लेता है। तो फिर यहाँ पे चाय पीने के बाद में, तो मैंने नहाते वक्त ना आज मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि नहाते वक्त ही कपड़े वॉश कर दिए थे, स्कूल के कपड़े थे। क्योंकि एक तो सुबह मैं लेट उठी थी, और ऊपर से ना जिस दिन मशीन लगती है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा फ्राइडे को तो मैंने मशीन लगाई थी, तो जो स्कूल के कपड़े थे उनका वो हैंड वॉश कर देती हूँ मैं हाथ से ही। मंडे ट्यूसडे को लगा लूँगी जब भी टाइम मिलेगा। तो वही मैं इन कपड़ों को कर रही थी, और थोड़ी सी ना धूप निकल आई थी, मतलब मौसम ऐसे ही हो रहा था, एकदम धूप निकल जाती थी, और एकदम बिल्कुल ऐसे होने लगता था कि जैसे अभी बूंदे आने वाली है। तो मैंने फिर भी मन के चलो डाल देती हूँ बाहर, और पानी निकल जाएगा तो फिर अंदर डाल दूँगी पंखे के नीचे। तो यहीं मैं फटाफट से सारे कपड़े डाल रही थी।
और यहाँ पे बना रही थी मैं छोले की सब्जी। तो आज ना मैं छोले जैसे उबाल के नहीं बना रही हूँ, तो आज मैंने सीधे ऐसे ही छौंक दिए हैं और मैंने अब इनको ना मसाले में अच्छे से भून लिया था। तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैं दोनों तरह से ही बना लेती हूँ। कभी बॉईल करके उबाल लेती हूँ, कभी ऐसे, पर ज़्यादा करना जैसे भटूरे बनाती हूँ या पूरी वूरी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये अच्छे लगते हैं ऐसे, तो और इसमें ना कलर भी आ जाता है। और फिर मतलब एक तरफ मैंने छोले मतलब अच्छे से छौंक दिए थे और अब धीमी आंच करके है ना इसमें मैं 6-7 सीटी में ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। और फिर यहाँ साथ के साथ मैं बना रही थी रायता। तो आज ना मैं खीरे का रायता नहीं बना रही थी, तो अब मैं बना रही थी शाम को बूंदी का रायता। तो ये मैंने ना मसाले वाला पैकेट मंगवा लिया था, बूंदी का जो मसाला आता है जिसमें, तो इसमें एक पैकेट मसाले का भी आता है और मतलब पुदीना वगैरह सब चीज़ इसमें होती है। तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला था, सब चीज़ थी इसमें, सिर्फ मैंने जीरा भुना हुआ जीरा डाला था। तो यहाँ पे मैंने ना दही में ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो मैंने यहाँ पे बस सिर्फ दही में ही बनाया था, या हल्का फुल्का सा ही मतलब 1-2 घूंटी पानी डाला था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारा काम रेडी कर दिया था कि मतलब रायता बना के, और अब यहाँ से सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैं साथ के साथ मतलब ना बच्चों को भूख भी लग रही थी, जब कोई ऐसी चीज़ बनती है ना तो इनको भूख भी बहुत लगने लगती है, तो हर चीज़ ज़्यादा परेशान करता है। तो फिर मैंने कहा फटाफट से जल्दी से बना लूँ। और यहाँ मैंने रायता बना के रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर मतलब ठंडा होने के लिए। आजकल ज़्यादा ठंडी चीज़ें तो नहीं देती हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, फिर भी हर्षित को ना थोड़ा सा इसे चाहिए ठंडी चीज़। तो यहाँ पे और फिर मैंने साथ के साथ कर ली थी मतलब आटा लगाने की तैयारी। तो इसमें मैंने कसूरी मेथी, हींग और अजवाइन डाली थी। हेलो हाय, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है तीज, तो आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ना बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि आज संडे है, तो कोई ना घर पे आता ही रहता है, तो फिर वो चाय पानी में मतलब टाइम लग जाता है और फिर बैठना भी पड़ता है। तो अब देखते हैं शाम को क्या बनाएंगे। और हरे में तो मेरे पास यही कुर्ती थी, तो मैंने यही वाली डाल ली, और चूड़ी नहीं थी मेरे पास ग्रीन कलर की, तो मैंने ये वाले कड़े डाले हैं। और आप बताना कि आप क्या क्या बना रहे हो। अब देखते हैं शाम को क्या बनेगा, तो जो भी बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारे यहाँ पे कहावत है कि आई तीज बोगी बीज, तो अब तीज के बाद ना त्योहार की लाइन लग जाती है, जैसे रक्षाबंधन, करवा चौथ, मतलब तो त्योहार आ गए, मतलब आते ही जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी, क्योंकि मेरा सब्जी रायता सब रेडी हो गया था, तो बस मुझे फटाफट पूरी ही बनानी थी। तो आप देख सकते हो कि मतलब मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। और ये टमाटर ना मैंने हल्के हल्के सलाद के जैसे काट के ना, और 1-2 हरी मिर्च मैं ऐसे डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ये पापा की थाली थी, बच्चों ने खाना खा लिया था, और फिर उसके बाद मैंने अपनी प्लेट भी ले आई थी डाल के। और मैंने वो सूट चेंज कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बस ऐसे ही ये लॉन्ग टी शर्ट में रात को डाल के मतलब लेट जाती हूँ। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, और आप भी खा लीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।